के लाओगे, मेरे मन को भाया, मैं कुत्ता काट के खा। ये तो कुत्ता काटे खा लिए बेटा। और बेटा कुछ लोगों को प्रकृति होती है धोखा देने की। जैसे ये जगीरा भैया, इन्होंने मुखिया जी को धोखा दिया। आपने कहा भैया आप ये वाली बात क्यों बता रहे हैं? बताता हूँ बेटा। एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर पहले में और इस वीडियो में क्या ताल्लुकात है प्रकृति के बारे में जानते हैं। एक्सरसाइज 4.3 में बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.3। लेट्स टू स्टार्ट। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें जान लेते हैं। आपने कहा कौन सी बातें सर? द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति निकालना हो। क्या निकालना बेटा? मूलों की प्रकृति। तो अगर हमारा एक द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड जो समीकरण होता है वो किसके बराबर होता है? आपको मालूम होगा ax² + bx + c = 0 के रूप में। आपने ठीक है। तो सबसे पहले मूलों की प्रकृति निकालने के लिए आपको विविक्तर निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? विविक्तर, जिसको हम d से लिखते हैं। किससे लिखते हैं बेटा? d बराबर होता है b² - 4ac। d बराबर क्या होता है बेटा? b² - 4ac। कोई दिक्कत? आपने कहा नहीं। तो सबसे पहले विविक्तर का मान निकालेंगे, मतलब d का मान। इसका मान निकालेंगे बेटा d का। और d का मान बेटा धनात्मक है, मतलब प्लस में है। बाबू किस में है? प्लस में। और वो वर्गमूल बन रहा है उसका। क्या बन रहा है बेटा? पूर्ण वर्गमूल। जब d निकालना आपने रख के d का मान 16 आ गया। 16 प्लस में और इसका वर्गमूल निकल रहा है। क्या निकल रहा है बेटा? वर्गमूल। इसकी जो प्रकृति होगी बेटा वास्तविक होगी, परमेय होगी और असमान होगी। क्या होगी बेटा? वास्तविक, परमेय और असमान। अगर हमने d निकाला और d का मान बेटा क्या आ गया? प्लस में तो आया लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं है। मतलब d का मान मान लीजिए, d का मान इसमें जैसे मान लो 16 आया था, 25 आ गया, तो बेटा ये हो गया। इसमें d का मान निकाला आ गया मतलब 5, 7, तो इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। आपने कहा नहीं। तो इसकी प्रकृति हो जाएगा बेटा वास्तविक, अपरमेय और असमान। वास्तविक, अपरमेय और असमान। और d का मान माइनस में आ रहा है। जब d वाली जो वैल्यू निकालना है वो माइनस में आ रही है। मान लो -3 आ गया। माइनस क्या आ गया बेटा? 3। तो अवास्तविक आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? अवास्तविक, मतलब काल्पनिक, मतलब इसका अस्तित्व तो नहीं होगा। और d का मान अगर 0 आ गया तो वास्तविक और क्या हो जाएगा? समान। तो हमें क्या करना है बेटा? प्रश्न को करने से पहले उसकी प्रकृति जाननी पड़ेगी। क्या जाननी पड़ेगी? प्रकृति। जैसे आप किसी से फ्रेंडशिप करते हैं, आपके लिए वो बच्चा सही है कि नहीं सही कैसे मालूम करेंगे? आप उसका बिहेवियर जानेंगे, नेचर जानेंगे। कैसे जानेंगे? उसको देखेंगे कि वो अच्छे से रहता है कि नहीं रहता, गुटखा तो नहीं खाता, गाली तो नहीं देता, होमवर्क करके आता कि नहीं आता, माता पिता की बात करता है कि नहीं करता। आप कहते हैं हाँ। जब वो सारी चीज़ अच्छी रहेगी तभी उसके साथ फ्रेंडशिप करेंगे ना। आपने कहा उसी तरह बेटा प्रकृति जानने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? d। समीकरण किसके रूप में होता है? ax² + bx + c के रूप में। आपने कहा ठीक है। d बराबर फार्मूला क्या है मेरा बेटा? आपने कहा सर b² - 4ac। इसमें वैल्यू रखेंगे और वैल्यू प्लस में आ रही है और वर्गमूल निकल रहा है। और क्या निकल रहा है बेटा? वर्गमूल। तो मूल क्या हो जाएगा बेटा? वास्तविक हो जाएगा, परमेय हो जाएगा और क्या हो जाएगा? असमान। और वैल्यू प्लस में आ रही है, वर्गमूल नहीं निकल रहा है। वास्तविक, अपरमेय और असमान। और d का मान 0 आ गया तो अवास्तविक, मतलब काल्पनिक, मतलब अस्तित्व नहीं, उसको हल नहीं करेंगे। और d का मान 0 आ गया तो वास्तविक और समान। ये चीज़ें आपकी समझ में आई होंगी, थोड़ी बहुत। नहीं आई होंगी तो परेशान नहीं होना है। सवाल देखेंगे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं मेरा लाल, और करते हैं कुछ धमाल। चलिए देखिए, पढ़े कह रहा निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना बेटा? प्रकृति। प्रकृति मतलब ये वाला टेबल आपको देखना है, ठीक। और मूल का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अगर d बराबर बेटा ऋणात्मक आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? ऋणात्मक। और d की वैल्यू माइनस में आ जाएगी तो अस्तित्व नहीं होगा। और d की वैल्यू अगर प्लस में आएगी, किस में आएगी बाबू? ये प्लस में, तो उसका अस्तित्व होगा। तब समीकरण हल करेंगे। तो समीकरण क्या होगा? हल करेंगे। सबसे पहले सवाल देख लीजिए, न करिए बवाल। इसकी तुलना कराएंगे बेटा ax² + bx + c बराबर किससे? 0 से। इससे बेटा 0। किससे तुलना करा लेंगे? ax² + bx और +c और बराबर किससे? 0 से। क्या करने बेटा? आपने कहा भैया से तुलना करने पर। देखो बेटा x² मैच कर रहा है क्या? आपने कहा हाँ। x² क्या कर रहा है बेटा? मैच कर रहा है। यहाँ x मैच कर रहा है। तो बेटा अगर हम a का मान निकालें, किसका मान निकालें? a का, तो a का मान 2 हो जाएगा। a का मान कितना हो जाएगा? 2। b का मान बोलो बेटा। x मैच कर रहा है, b का मान -3 और c का मान कितना? 5। माइनस क्यों लगाया? माइनस गंदा बच्चा अपनी असलियत दिखाता है, अपने रंग दिखाता है, इसलिए माइनस लगा देंगे। अब निकालेंगे बेटा d। क्या निकालेंगे बेटा? d बराबर फार्मूला होता है b² - 4ac। तो लिखा ना, लिख लेते हैं बेटा फार्मूला। d बराबर क्या होता है बेटा? फार्मूला d बराबर होता है b² - 4ac। इसको क्या बोलते हैं? विविक्तर। क्या बोलते हैं बेटा? विविक्तर। क्या बोलते हैं मेरा बेटा? विविक्तर। ठीक, ये हो गया। यहाँ वैल्यू रखिए बेटा b की वैल्यू -3 लिख लिया।
-4 ए का मान 2 और सी का मान 5, 3 तिकैयाँ 9, 4 दूनी 8, 8 5 40, 9 में 40 का बेटा कितना आ गया -31। डी का मान कैसा आ गया बेटा माइनस वाला। अब जब माइनस का मान आ गया तो मूल कैसे हो जाएंगे अवास्तविक या काल्पनिक। तो लिख लेंगे बेटा काल्पनिक, क्या लिख लेंगे बेटा, लिख देंगे हम काल्पनिक मूल। जब काल्पनिक मूल होगा तो अस्तित्व तो नहीं होगा, तब अस्तित्व तो नहीं होगा, लिख देंगे अस्तित्व नहीं, अस्तित्व नहीं। इतना लिख के आप छोड़ देंगे और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अगर अस्तित्व होता और वास्तविक मूल होता तो आप क्वेश्चन सॉल्व करते। अगर इसके अलावा माइनस या प्लस में आती कोई वैल्यू, प्लस में आएगी कोई वैल्यू, तो आप सॉल्व करेंगे मेरा बेटा, सॉल्व करेंगे। आया सवाल, आपने कहा हाँ भैया, अगला करें, करा जाए बेटा, आपने कहा हाँ सर करिए। चलिए देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर दूसरा। चलो आ जाओ बेटा दूसरा। ये क्वेश्चन दे रखा, कैसे करना बताइए। सबसे पहले किससे तुलना कराएंगे, आप कहेंगे भैया आगे क्वेश्चन लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए बेटा, क्वेश्चन 3x² -4√3x + 4 = 0। कोई दिक्कत, आपने कहा नो दिक्कत से। तुलना करानी बाबू ये किससे, ax² + bx + c = 0 से। क्या करने पर, तुलना करने पर। a बराबर बोलो बेटा कितना आएगा, आपने कहा 3। b बराबर बोलो बेटा, कौन बताएगा, ओ मोबाइल वाले बच्चे बताओ। ऑनलाइन पढ़ रहे हो, बट कॉपी पेन लेके बैठे हो ना बैठे हो, राजा बाबू की तरह जाओ, कॉपी पेन लेके आओ, तब बैठ के लगाओ सवाल। ऐसे देखने से कुछ नहीं होगा, नहीं आएगा मेरा बेटा। जब तक खुद नहीं सोचोगे पढ़ना है तब तक मैथ आने वाली नहीं है, सत्य है। बी का मान बोलो बेटा जल्दी से। एक्स एक्स मैच कर रहा है, आपने कहा बीजे कितना लिखा, आपने कहा -4√3। सीख जाओ बेटा 4। अब क्या निकालना है बोलो बेटा, कौन बताएगा, बोल बेटा। ओ बेटिया बोलो, ओ मोबाइल लिए वाले बच्चे, ओ मोबाइल जो रखा बच्चा, बोलो बेटा। आपने कहा सर डी बराबर होगा b² - 4ac। बी का मान बताओ बेटा, बी का मान आपने कहा सर -4√3 का होल स्क्वायर, -4a का मान 3 और c का मान कितना 4। इसका गुणा कैसे कराते सीख लो, सिखा दे रहा हूँ बेटा, सिखा दे रहा मास्टर। जिसमें रूट ना हो उसको 2 बार करना है। जब स्क्वायर लगा हो बाबू, और जिसमें रूट ना उसको 2 बार गुणा करना है, और जिसमें रूट हो उसको 1 बार। कैसे, 4 चौक 16, इसमें रूट नहीं लगा 2 बार, और रूट 3 में लगा तो इसको 1 बार, 16 दिया 48। तो यहाँ कितना आ गया 48। जैसे मान लो लिखा हो 5√3 का स्क्वायर कितना आएगा बताओ। जिसमें रूट नहीं लगा उसको कितने बार, 2 बार, 5 × 25, और इसमें लगा 1 बार, 25 यहाँ 75 ना बेटा। बताओ इसके 6√2 का स्क्वायर बताओ बेटा, जल्दी से बताओ। कौन बताए बताओ बेटा। और मेरे लाल लाली, मेरे काले काले, मेरे बच्चे जो है सबसे अच्छे, बताइए कितना आएगा। आप कहेंगे सर हमने कहा क्या बेटा, हमने कहा सर क्या लिखो, मैंने कहा 2, यहाँ 2 लिखा बेटा, 2 लिखा। 6×6 36 नहीं है 72। कैसे बताया, जिसमें रूट ना लगा हो उसको 1 बार, और रूट ना लगा हो तो 2 बार, और रूट लगा हो तो 1 बार। 4 चौक 16 दिया 48, 4 दिए 12, 12 चौक 48, 48 का बेटा कितना आ गया 0 आगे कैसा मूल आएगा बेटा, प्रकृति आगे बेटा वास्तविक और समान, क्योंकि कौन वाले से मिल गया मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा लाल। हमने कहा सर लास्ट वाले। डी का मान कितना आ गया 0, वास्तविक और क्या आ गया बेटा समान, और अस्तित्व है, क्या बेटा अस्तित्व है। जब वास्तव, मैंने कहा जब ये आएगा ऋणात्मक तभी वास्तविक नहीं होगा, जब माइनस वाली वैल्यू आएगी तभी अस्तित्व नहीं होगा, बाकी अगर कोई वैल्यू आएगी अस्तित्व होगा। तो सॉल्व करेंगे। अब इसको बेटा सॉल्व करना है, क्या करना है बेटा, सॉल्व करना है कि 3x² -4√3x + 4 = क्या हो गया 0। मैंने आपको समझा रखा है ना, क्या समझा रखा है बेटा, आपको ये समझा रखा है बेटा कि कभी क्वेश्चन आए और आगे संख्या दिया हो तो क्या बना लेते हैं बताओ, कौन बताएगा। आपने कहा सर हेडफोन बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं फोन। 3 का गुणा किस में करा लेंगे 4 में, 3 का गुणा किस में कराओ बेटा 4 में, तो 4 दिया कितना हो गया 12, क्या हो गया बेटा 12, समझे मेरे यार। आपने कहा प्लस नहीं माइनस, आपने कहा प्लस है तो क्या होगा बेटा जोड़ना, क्या होगा बेटा जोड़ना। अब 12 किसके पहाड़े में आ रहा, 12 किसके पहाड़े में आ रहा। आपने कहा 2 तियाँ 2 छंग 12, मैंने कहा ठीक है। फिर आप बताइए बेटा 4 तियाँ 12, आपने कहा ठीक है। आपने कहा 3 चौक 12, हमने कहा ठीक है। आपने कहा भैया, हमने कहा बेटा, भैया हमने कहा बेटा 6 दूनी 12, हमने कहा ठीक है। और कहीं 12 आ रहा, आपने कहा 12 × 12। इसमें से कुछ को हटाना है, इसको हटाना है, इसमें छोटा पहले आ रहा है, छोटा किसी में पहले आ रहा है, आपने कहा इसमें आ रहा तो ये हट गया, इसमें पहले आ रहा है ये हट गया, ठीक है। अब गौर देखना बेटा, रूट वाले में बहुत डर जाते हैं बच्चे, अरे सर रूट आ गया सर,
कैसे करेंगे सर? डरना नहीं बेटा, डट के लड़ना है, डट के। देखना यहाँ क्या लिखा है बेटा, 4√3, तो मतलब रूट लगा है किसमें? 3 में। अब 3 कहीं मिल रहा है फैक्टर में, आपने कहा इसमें तो नहीं मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा है, हमें √3 चाहिए, मतलब 3 फैक्टर मिल रहा है आपके नहीं, तो ये वाला नहीं होगा, इसमें भी 3 नहीं मिल रहा है, बचा एक ये वाला, तो इसी को बनेगा। कैसे बनेगा देखना, कैसे बनेगा देखना। इसको हटा दें क्या? आपने कहा हटा दीजिए सर। चलो देखो गौर से देखो बेटा, सवाल सिखाता हूँ। 4 हो गया, जो ये 3 है बेटा इसको ले सकता हूँ √3 गुणे √3। कैसे ले सकता हूँ? मैंने बहुत बार क्लास में बोल रखा है, क्या बोल रखा है? बोला है ना बेटा, क्या बोला है, क्या बोला है? कल वाली भी क्लास बता रखा था, √a गुणे √a बराबर क्या होता है? मतलब कहीं a लिखा हो उसको √a गुणे √a लिख सकते हैं। उसी तरह 3 को मैंने लिख दिया क्या? √3 गुणे √3। आपने कहा ठीक है। अब गौर समझो बेटा, गौर से, बहुत अच्छे से। इसको अगर लिखना चाहूँ मैं, इसको लिखना चाहूँ कैसे लिख सकता हूँ बेटा? 4√3 इंटू √3 बराबर 12। आपने कहा ठीक है, आपने कहा ठीक है, बट मैंने लेकिन बट अब इसको जोड़ेंगे आप तो आपको आएगा कितना? कितना आएगा? आपने कहा 4√3 और 1√3 जोड़ेंगे 5√3 आएगा। बट लाना कितना है? 4√3। काम नहीं बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। यहाँ पे जोड़ने पे लाना है, क्या लाना है बेटा? जोड़ने पे। तो आप कहोगे सर एक काम कर सकते हैं। हमने कहा क्या? हमने अभी 3 को खंड किया। किससे खंड किया बेटा? 3 का। जब 3 का खंड कर रहे हैं तो √3 गुणे √3 हो गया। आपने कहा ठीक है, 4√3 गुणे √3 किया। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना आएगा बेटा? 5√3 आएगा। बट लाना कितना है बेटा? 4√3। तो काम नहीं बन रहा है। तो आप कहें सर एक काम कर सकते हैं। हमने कहा क्या? आपने कहा सर एक काम कर सकते हैं, 2 का भी खंड कर दीजिए। इसके खंड कर दीजिए 2 को ले सकते हैं बेटा 2 गुणे 2। आपने कहा ठीक है। एक बार √3 इसके साथ लगा लीजिए, एक बार इस वाले रूट के साथ लगा लीजिए, तो ये बन गया 2√3 बराबर कितना हो गया? 12। कैसे होगा? चाहे गुणा करा लो, 2 नहीं 4, √3 कितना? 3 4 3 या 12। आपने कहा ठीक आ रहा। अब आप देखो बेटा, आप देखो कैसे होगा? 2√3 जोड़ेंगे कितना आएगा? आपने कहा सर ऐड करेंगे, आएगा 4√3। कितना आएगा बेटा? 4√3। काम बन गया क्या? काम बन गया क्या बाबा? वही आपने कहा हाँ। तो 3x² हो गया। जहाँ 4 है मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा लाल, वहाँ लिख लेंगे 2√3 प्लस 2√3, यहाँ पे x और प्लस 4 बराबर कितना हो गया? 0। कोई दिक्कत? आप कहा नहीं कोई दिक्कत मेरे हीरो। आपने कहा नहीं। 3x² माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई करा लो, इसका इसमें क्या कराओ? मल्टीप्लाई। इसका इसमें और इसका इसमें कर लो मल्टीप्लाई। 2√3x हो गया प्लस माइनस 2√3x हो गया प्लस क्या हो गया? 4 बराबर कितना हो गया? 0। कोई दिक्कत? आपने कहा नो दिक्कत सर। अब दो क्या बना लेना? जोड़ा। क्या बना लेना? जोड़ा। भूख लगी खा लो पकौड़ा। 3 ये लिखा है, यहाँ √3 लिखा। फिर देखो 3 को अगर हम तोड़ेंगे तो ले सकते हैं 3 को हम ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं बेटा? 3 को ले सकते हैं √3 गुणे √3, √3 गुणे √3। 1√3 निकाल लो बेटा यहाँ से, तो अंदर क्या बचेगा? 2 √3 थे ना, 1 निकल आया और x निकल आया। और क्या निकल आया? x। तो √3 में से 1 √3 निकल गया, तो 1 √3 बचा, x बचा, माइनस बचा। √3 निकल आया है और क्या बचा? 2। कोई दिक्कत? आपने कहा नो दिक्कत। माइनस कॉमन लो, 2 के पहाड़ में 2 भी आता है, 2 के पहाड़ में क्या आता है? 4। 2 निकाल लो तो √3x हो गया। माइनस कॉमन हो गया, माइनस हो गया, 2 आ गया, बराबर क्या हो गया? 0। जो मैच कर रहा है उसको एक तरफ और जो ना मैच कर रहा है उसको एक तरफ। अगले का उठरी बंद कर लिए। फिर उसके बाद याद आया ना क्या करना है? अब तो गाना है भैया। कौन वाला गाना? याद आया? बोलो। जब भी तेरी याद आएगी तेरी गलियों से गुजरा करूँगा ना बेटा। इसी को 2 बार लिख लेना है। अब देखो मेरा बेटा, इधर माइनस का, उधर क्या बेटा? प्लस का हो गया। √3 गुणे में इधर आया किसमें? बटे में। किस में हो गया? बटे में। √3 बेटा गुणे में इधर आया किसमें हो गया? उधर माइनस का है, उधर क्या बेटा? प्लस में। उधर माइनस का, इधर माइनस का, उधर क्या? प्लस में। x बराबर आ गया 2/√3। यही आ गया मूल को न जाना भूल। आगे करे सवाल, बोलो मेरे लाल। आपने कहा हाँ सर। चलो करते हैं अगला सवाल। आगे क्या करना है? आपने कहा सर बेटा क्वेश्चन लिखना है। किससे तुलना करानी है? बोलो बेटा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। एक काम करो, वीडियो पॉज करो और सवाल अपने से करो। चलो करके आओ, करो फिर मैच कराना। चलो बेटा वीडियो पॉज करो, सवाल पूरा कर डालो। चलो कर डालो। बिना देखे, बिना किए आ गया ना देखने, शर्म तो ना आती होगी आपको कि भैया आपको कैसे पता? मुझे सब पता है, इसलिए
वीडियो पॉज करो और करके आओ। चलो चलो चलो, जो लोग करके आए देख लो, जो नहीं किए जाओ कर लेना बेटा, झूठ ना बोलना। a बराबर 2, b बराबर -6 और c बराबर कितना हो गया 3। कोई दिक्कत? नो दिक्कत सर। d बराबर b² -4a, d का मान -6 का स्क्वायर, -4a का मान 2 और c का मान 3। 6 छंग 36, 4 दूनी 8, 8 तिक 24, 36 24 घटाएंगे कितना आएगा 12। बोलो बेटा कितना आएगा 12, समझे मेरे यार? आपने कहा हाँ सर, यहाँ 4 ऐसी कर लो। d बराबर कितना आ गया 12, 12 वर्गमूल निकल रहा है। आपने कहा नहीं, वर्गमूल निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, लेकिन क्या है प्लस में है ना, तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगी प्रकृति बताओ? इसकी हो जाएगी वास्तविक, अपरमेय और असमान, क्योंकि वर्गमूल इसका निकल नहीं रहा है, पूर्ण वर्ग नहीं है, प्लस में है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। और 25 होता तो वास्तविक परमेय और असमान होता, परमेय हो जाता। यहाँ वर्गमूल नहीं निकल रहा इसलिए अपरमेय, तो लिखेंगे वास्तविक, वास्तविक अपरिमेय और असमान, और असमान। बेटा अगर इसका जीरो नहीं आया, मतलब माइनस में नहीं आया, मतलब इसका अस्तित्व है, और अस्तित्व है तो इसको सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे बेटा? सॉल्व। इसको क्या करेंगे बेटा? सॉल्व करेंगे। आपने कहा ठीक है, किया जाए सॉल्व मेरे लाल? आपने कहा हाँ। चलो मेरे लाल करो सॉल्व बेटा, सॉल्व करो, सॉल्व करो, इसको सेपरेट कर लो आगे। चलो 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 सॉल्व करो। क्वेश्चन लिख लो, 2x² - 6x + 3 बराबर क्या 0। बताओ बेटा, आगे नंबर से आगे पीछे तो क्या कराना है? क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। दो तैया 6, दो तैया 6, दो तैया क्या हो गया 6। अब 6 का ऐसा बनाना है कि 6 ही आए, 6 का ऐसा बनाना है कितना है 6। आपने कहा सर ये तो बड़ा झाम ताम हो गया। अब क्या करोगे बेटा? झाम ताम हो गया, 6 का ऐसा बनाओ 6 आए। अब ट्राई करो, ट्राई करो। दो तैया 6 और 6 एक कम 6, या 3 दूनी 6, इसके अलावा कुछ है? आपने कहा नहीं। प्लस है माइनस? आपने कहा प्लस है, तो मतलब जोड़ना। क्या बेटा? जोड़ना। जोड़ने पर आएगा 6? आपने कहा नहीं आएगा। जब नहीं आएगा तो एक प्रमेय आती है, एक सूत्र आता है, एक सूत्र आता है जिसको बोलते हैं श्रीधराचार्य सूत्र। जान लो बेटा, श्रीधराचार्य सूत्र। इस सूत्र को जान लीजिए बेटा, सूत्र को जान लीजिए बहुत गौर से। x बराबर कहता है -b + -√d/2a, बाई 2। इसको अगर आप जान लेंगे तो आपकी आधी से ज़्यादा चीज़ें क्या हो जाएंगी? आसान हो जाएंगी। आधी से ज़्यादा चीज़ें क्या हो जाएंगी? आसान हो जाएंगी मेरे लाल। आपने कहा ठीक है सर, तो इस सूत्र को जरूर जान लीजिए, इस सूत्र को जरूर जान लीजिए। क्या नाम बेटा सूत्र का? श्रीधराचार्य। क्या नाम बेटा? श्रीधराचार्य, श्रीधराचार्य, श्रीधराचार्य। चलिए यहाँ वैल्यू रख लीजिए और x की वैल्यू तुरंत निकल आएगी। x बराबर -b, b का मान कितना है बेटा? आपने कहा सर -6, लिख लीजिए बेटा, प्लस माइनस √d, d का मान 12, d का मान 12 बटे 2 × a का मान 2। कोई दिक्कत? आपने कहा नो दिक्कत सर। माइनस माइनस प्लस 6 हो गया, प्लस माइनस हो गया, √12, 12 को ले सकते हैं बेटा 4 × 3, 4 × 3 बटे कितना हो गया? 2 2 4, 4 का वर्गमूल निकलता है? आपने कहा हाँ सर निकलता है। कितना होता है बेटा? 2, तो वर्गमूल निकाल लो, वर्गमूल निकाल लो, और √3 बटे कितना हो गया? 4। यहाँ तक आया? आपने कहा हाँ सर आया। कुछ कॉमन दिख रहा है? आपने कहा हाँ सर। कितना कॉमन है बेटा? 2, 2 के पहाड़े में 6 भी, 2 के पहाड़े में 3 भी, 2 के पहाड़े में 6 भी, 2 के पहाड़े में 2 भी। 2 निकालो, 2 तो यहाँ 6, प्लस माइनस ये वाला 2 निकल आया तो अंदर क्या बचेगा? √3 बटे कितना बचेगा? 4, 2 1 कम 2, तो 2 नहीं 4। तो x बराबर आ गया 3 + -√3 बटे 2। एक बार प्लस चिन्ह ले लो, एक बार माइनस चिन्ह, एक बार लेने पर, ये चिन्ह लिखा है मेरा बेटा। क्या लिखा है? चिन्ह। और ये लिखा है लेने पर। क्या है बेटा? लेने पर। तो एक बार प्लस वाला लिख लो बेटा, x बराबर हो गया 3 + √3 बटे 2। एक बार माइनस वाला लिख लो बेटा, 3 - √3 बटे 2। एक बार प्लस का लिख लेंगे और एक बार माइनस का, यही आपका हो गया आंसर। इस सूत्र को क्या बोलते हैं बेटा? श्रीधराचार्य, श्रीधराचार्य। तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बेटा जरूर आप लोग राइट डाउन कर लेना। क्या कर लेना? राइट डाउन कर लेना अपने कॉपी में। इस फार्मूले को अपने कॉपी में आप लोग राइट डाउन जरूर कर लेना, ठीक है? चले आगे, चले आगे। आपने कहा हाँ सर, चलिए चलिए, लेट्स गो गाइस। तो बेटा ये कह रहा है निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए जिसके 2 मूल बराबर हैं। बराबर मतलब समान है। समान मूल कब आएंगे? जब d का मान कितना हो? 0। d का मान कितना हो? 0। d का मान अगर 0 है बाबू भैया तो मूल क्या होंगे? समान। मूल क्या होंगे?
समान। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लो बेटा कैसे होगा। कुछ नहीं करना, आपको सवाल लिख लेना 2x² + kx + 3 = 0। आपने कहा ओके। ax² + bx + c = 0 उसके करने पर, तुलना करने पर x² मैच कर रहा है, x मैच कर रहा है, ठीक है। a बराबर कितना हो गया 2, b बराबर k और c बराबर कितना हो गया 3। कोई दिक्कत? आपने कहा नो दिक्कत। निकालना d है बाबू भैया। क्या निकालना है? d बराबर क्या होता है b² - 4ac। अब प्रश्न में एक बात कह रखी है कि दोनों मूल क्या है बेटा बराबर, मतलब d का मान किसके बराबर है 0 के बराबर। तो भैया राजा मुन्ना प्यारे मोहन, तो कह रहा है d का मान किसके बराबर है, d के दोनों मान बराबर है, मतलब d बराबर दे रखा है 0। d बराबर कितना रखा है 0 दे रखा है। d बराबर कितना दे रखा है 0, और d का सूत्र क्या होता है? आपने कहा सर b² - 4ac बराबर कितना है 0। b का मान k है, लिख लिया, -4, a का मान आपने कहा 2, c का मान 3 बराबर कितना हो गया 0। k का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा k², 4 दूनी 8, 8 3 24 बराबर कितना हो गया 0। इधर प्लस के 24 उधर गया बेटा माइनस का, सॉरी इधर -24 उधर गया प्लस का। अगर प्लस होता माइनस है तो प्लस। स्क्वायर हट क्या लग जाएगा रूट 24। कोई दिक्कत? आपने कहा नहीं। इसका वर्गमूल निकालो बेटा 24 को। 24 क्या ले सकते हैं 4 छंग 24, 4 गुणे 6, 4 का वर्गमूल निकलता है? आपने कहा हाँ सर 2, 6 का नहीं निकलता। तो k बराबर आ गया +-2√6, +-2√6। कोई दिक्कत? आपने कहा नो दिक्कत। अगला सवाल करें मेरा बेटा? आपने कहा हाँ सर। चलो देखते हैं अगला सवाल। इसमें भी वैसे ही होगा, आगे से सॉल्व कर लो, सिंप्लीफाई कर लो। kx x - 2 + 6 बराबर क्या है 0। kx का इसमें कराएंगे kx² हो गया, kx इसमें कराएंगे -2kx हो गया, +6 बराबर क्या हो गया 0। कोई दिक्कत मेरे हीरो? आपने कहा नो सर। किससे तुलना कराएंगे? बोलो मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा लाल। आपने कहा ax² + bx + c = 0 उसके करने पर, तुलना करने पर। a का मान k, b का मान -2k और c का मान कितना हो गया 6। फिर क्या बेटा? अब कह रहा है दोनों मूल बराबर, तो d बराबर कितना हो गया 0। d बराबर सूत्र क्या होता है बताओ? बोलो b² - 4ac। d को क्या बोलते हैं? कौन बताएगा? ओ बेटा कौन बताएगा d को क्या बोलते हैं? बोलो जल्दी से, बोलो। आप कहेंगे b विक्टर। b का मान कितना है -2k -4, a का मान k और c का मान 6 बराबर कितना हो गया 0। 2k का स्क्वायर 2 नहीं 4, k² माइनस क्या हो गया प्लस, 6 चौको 24 के बराबर क्या हो गया 0। कोई दिक्कत? नो मेरे हीरो। 4k², इधर -24 के, उधर क्या बेटा +24 के। यहाँ कटी कुटा खेल लो। स्क्वायर से क्या हो गया कट गया, स्क्वायर से क्या हो गया कट गया। 4 1 कम 4, 4 छंग 24, के का मान कितना आ गया बेटा 6। कितना आ गया बेटा 6। कोई दिक्कत कोई परेशानी? आपने कहा नहीं सर, न परेशानी न हैरानी। करते हैं अगले सवाल के में अपनी मनमानी। देखते हैं अगला सवाल, नहीं करते हैं बवाल। चलो मेरे लाल। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल इतना हो? यदि है तो ज्ञात कर लो। हमने कहा ठीक है। कह रहा लंबाई जो है बेटा, जो क्या बेटा लंबाई जो है चौड़ाई से, किससे बेटा? चौड़ाई से। लंबाई जो है बेटा चौड़ाई की दुगनी है, 2 गुणे चौड़ाई। 2 गुणे क्या है चौड़ाई। कह रहा है लंबाई जो है चौड़ाई की दुगनी। हमने माना, लो मान लिया हमने, क्या माना बेटा? माना चौड़ाई बराबर x। तो लंबाई कितनी हो गई बेटा? 2x हो गई, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी आ गई? इसकी वैल्यू कितनी आ गई? x आ गई। आपने कहा ठीक है, कोई दिक्कत मेरे लाल? आपने कहा नो सर। अब कह रहा है बेटा इसका क्षेत्रफल दे रखा है। क्या दे रखा है? क्षेत्रफल। कितना दे रखा है बेटा क्षेत्रफल? आपने कहा 800 मीटर स्क्वायर। लंबाई चौड़ाई खेल है, तो बगिया आयत के आकार की होगी। आपने कहा ठीक है, तो लंबाई का मान कितना रख लेंगे? क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर कितना हो गया 800। ठीक है, लंबाई की वैल्यू 2x, चौड़ाई की वैल्यू x बराबर कितना हो गया 800। कितना हो गया बेटा 800। कितना हो गया बेटा 800। ठीक है, आपने हाँ ठीक है। देखो 2 1 कम 2, 2 चौको 8, 400 आ गया। x मिल के कितना हो गया बेटा? x² बराबर 400, x बराबर √400। x का मान कितना आ गया बेटा 20। कितना आ गया बेटा 20 मीटर। तो अतः चौड़ाई बराबर क्या आ गया x का मान कितना है बेटा 20 मीटर। लंबाई बराबर क्या मान रहे थे? बोलो बेटा। आपने कहा 2x, तो 2 गुणे 20 कितना आ गया बेटा 40। ये तो वैल्यू निकल आ रही ना, तो आप कहेंगे हाँ संभव है, और वैल्यू कितनी हो गई
कैसा बनाना संभव, आप लिखेंगे, लिख देंगे हाँ संभव है, हाँ संभव है। सवाल देखिए आपने, हाँ चलिए मेरे लाल, देखते हैं अगला सवाल। क्या निम्न स्थिति संभव है? तो उनकी वर्तमान आयु याद करो हमने कहा, ठीक है। दो मित्रों की आयु का योग कितना है? 20 वर्ष। तो आगे कैसे आयु मानेंगे बेटा? वर्तमान। तो माना पहले मित्र की वर्तमान आयु, कितने साल मान लेंगे मेरे लाल? आपने कहा x साल। कितने वर्ष मान लिया बेटा? x साल। पहला वाला दोस्त 1 साल का है। फिर लिखेंगे बेटा दूसरे y वर्ष। अब बेटा आपका सर, आप बड़े चालाक है। क्यों चालाक है बेटा? वादों से मैं मुकरता नहीं, मैं डरता नहीं। क्यों नहीं डरता? क्योंकि मैं ऐसे नागिन बना लेता हूँ ना। आपने कहा सर इसका मतलब यहाँ क्या लिखा बेटा? पहले या दूसरे मित्र की वर्तमान आयु। तुम लोग ऐसा खींचतानी करना भैया, लिखना कॉपी में। अब शर्त नंबर 1 कह रहा है, शर्त नंबर क्या कह रहा है? 1 कह रहा है इनके वर्तमान आयु का योग कितना है? 20 वर्ष। तो x + y बराबर कितना दे रखा है? 20। आपने कहा ठीक है भाई। y बराबर कितना आ गया बेटा? 20 - x, ठीक है। कह रहा है 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व। कितने साल पूर्व बेटा? 4 वर्ष पूर्व। शर्त नंबर 2, शर्त नंबर 2, कितने साल पहले की बात है बेटा? 4 साल पहले की, 4 वर्ष पूर्व। लिख लिया बेटा? आपने कहा लिख लिया। कह रहा है इनके आयु गुणनफल कितना था? 48। अभी x साल का है पहला मित्र, दूसरा कितने साल का है? y का। गुणनफल मतलब गुणा कितने का है? 48 का। अब 4 साल पहले की बात बोल रहा है, तो दोनों में 4 क्या हो जाएगा? घट जाएगा। दोनों में 4 क्या हो जाएगा? घट जाएगा। दोनों में 4 क्या हो जाएगा बाबू? वही आपने कहा घट जाएगा। क्यों घट जाएगा? देखो अभी तुम 20 साल के हो, 4 साल पहले कितने साल के होगे? आपको 4 साल पहले 16 साल के थे। अभी तुम 15 साल के थे हो, 4 साल पहले कितने साल के रहे होगे? 11 साल के। उसी तरह अभी ये x साल का था पहला मित्र, 4 साल पहले x - 4, दूसरा y साल का तो y - 4 बराबर 48। गुणनफल मतलब गुणा। अब देखो बेटा आगे देखो, x - 4 हो गया। आपने कहा ठीक है, गुणे जहाँ y है बेटा, जहाँ क्या है बेटा? y, वहाँ कितना लिखेंगे? 20 - x। क्या लिखेंगे बेटा? 20 - x, -4 बराबर क्या हो गया? 48। कोई दिक्कत आपने कहा नहीं। तो ये हो गया बेटा x - 4, लिख लिया। यहाँ क्या लिखा बेटा? यहाँ गौर से देखो, 20 लिखा है और यहाँ 4 लिखा है। 20 से 4 घटाओ कितना आएगा? 20 से 4 घटाओ कितना आएगा? आपने कहा 16 - x, 16 - x बराबर कितना हो गया बाबू? ये आपने कहा 48। अब इन दोनों को भंडारा स्टाइल, और स्टाइल बेटा भंडारा, x का आगे इसमें गुणा, फिर इसमें गुणा। x का 16 में कराएंगे 16x, x का x में कराएंगे तो x²। आपने कहा ठीक है। अब बेटा 4 करा लो। किससे करा लो बेटा? 4 का एक बार इसमें और 4 का एक बार इसमें। आपने कहा ठीक है, कराओ बेटा 4 का 16 में कराएंगे 16 चौको 64, माइनस प्लस 4 का x में कराएंगे 4x बराबर कितना हो गया बाबू? ये आपने कहा 48। अब देखो बेटा, देखो गौर समझो, -x² है ना, इधर -x², उधर क्या बेटा? प्लस का x² हो गया। आपने कहा ठीक है। 16 - 4 = 20, 16 - 4 = 20। इधर 20 है, इधर क्या बेटा? 20 प्लस का, उधर क्या? माइनस का 20, इधर -64, उधर क्या बेटा? प्लस 64, और प्लस का 48 उधर पहले है। इधर क्या हो जाए? 0, गोलू मोलू बच्चा, गोलू मोलू। फिर समझो, इधर -x² था, उधर क्या? प्लस x² हो गया। इधर भेज रहे हैं, ठीक है। इधर -64 है, उधर क्या बेटा? प्लस का 16 - 4 = 20 हो गया, प्लस का 20, उधर क्या? माइनस का। कोई दिक्कत आपने कहा नो सर। फिर देखो बेटा x² - 20x, 64 और 48 जोड़ लो, 8 - 4 = 12, 8 - 4 = 12, हासिल है 1, 6 - 4 = 10, 11, 112 बराबर कितना है बेटा? 0। अब इधर 0 ना लगा के हम चाहे 0 किधर लगा लेंगे? इधर। कोई दिक्कत आपने कहा नो दिक्कत। अब क्या कराएंगे बाबू? इसका वो निकालेंगे, फैक्टर वैक्टर नहीं बनेगा, हम बता दे रहे हैं आपको। इसको क्या कराएंगे? तुलना, ax² + bx + c बराबर 0 से क्या करने पर? तुलना करने पर। आपने कर लिया। x² मैच कर रहा है क्या? आपने कहा मैच कर रहा है। a बराबर कितना आ गया? 1, b बराबर कितना आ गया? -b, और c बराबर कितना आ गया? 112। क्या निकालेंगे बेटा? d बराबर क्या होता है? xb² - 4ac। b का मान बेटा -20 का स्क्वायर। अरे गड़बड़ हो रहा है। -20 का स्क्वायर कर लिया बेटा। 4 गुणे a का मान 1 और c का मान 112। 20 दिशा में 400, 12 112 में 4 से गुणा करा लो। 4 तो नहीं है 8, 4 × 4, 4 × 4, 1 से कराएंगे मतलब नहीं। घटाने में कितना बेटा? -48। जब माइनस आ गया तो हल नहीं है, अस्तित्व नहीं है, संभव है। आप लिखेंगे संभव नहीं, संभव नहीं है। कोई दिक्कत? क्या बोलती पब्लिक? कोई दिक्कत? नो दिक्कत सर।
अगला सवाल चलें 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 चलें, आपने कहा हाँ सर। चलिए देखते हैं मेरा लाल अगला वाला सवाल। अब मचाते हैं धमाल, चौथा चैप्टर कर देते हैं काम तमाम। काम तमाम क्या बोलती पब्लिक, क्या बोलती पब्लिक, क्या बोलती, क्या बोलती? क्या परिमाप 80 मीटर और 400 मीटर स्क्वायर के एक पार को बनाना संभव यदि है तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो लो मान लिया हमने, क्या माना, माना लंबाई बराबर क्या मान लिया x और चौड़ाई बराबर क्या मान लिया y। कोई दिक्कत मेरा भाई? आपने कहा नहीं। शर्त नंबर एक, शर्त नंबर एक, शर्त नंबर एक। बाबू ये पहली शर्त क्या कह रही सुनना। परिमाप दे रखा है, क्या दे रखा है बेटा? परिमाप। कितना दे रखा है बेटा? परिमाप 80 मीटर। कितने मीटर? 80 मीटर। तो आयत है, लंबाई चौड़ाई होगी तो आयत होगा। तो आयत के परिमाप का सूत्र होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना है? 80। आपने कहा ठीक है। 2 एक कम 2, 2 चौको 8, 40 हो गया। लंबाई का मान x है, चौड़ाई का मान y बराबर कितना हो गया? 40। बराबर कितना हो गया? 40। यहाँ 40 आया ना काटने पे, आपने कहा ठीक है। यहाँ से y का मान आएगा 40 माइनस x, 40 माइनस x। कोई दिक्कत? आपने कहा नो दिक्कत। अब शर्त नंबर 2, शर्त नंबर, अब सेकंड शर्त क्या कह रही है बेटा? सेकंड शर्त ये कह रही है मेरा बेटा, क्या कह रही है? इसका क्षेत्रफल कितना है? 400। क्षेत्रफल का मान दे रखा है 400। ठीक है। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है मेरा भाई? आपने कहा लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई का मान कितना है? x, लिख लिया, गुणे चौड़ाई का मान y बराबर कितना हो गया? 400। कोई दिक्कत मेरा भाई? आपने कहा नहीं। x हो गया बेटा, जहां y है, जहां y है वहां कितना लिखेंगे? 400, सॉरी 40 माइनस एक्स। 40 माइनस एक्स बराबर क्या हो गया? 400। बराबर क्या हो गया बेटा? 400। कोई दिक्कत? आपने कहा नो दिक्कत से। फिर x का 40 कराएंगे बेटा, 40x, x का x में कराएंगे माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया? 400। कोई दिक्कत? आपने कहा नो। अब देखना, गौर समझना, गौर। इधर माइनस एक्स स्क्वायर है, उधर क्या बेटा? प्लस एक्स स्क्वायर। 40x प्लस में उधर क्या? माइनस 40x, और प्लस का पहले क्या है? 400 बराबर कितना हो जाए? 0। बराबर कितना हो जाए? 0। फिर इधर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 बराबर 0। कोई दिक्कत? आपने कहा नहीं। इसको मूल चेक कर लेते हैं। आप किससे तुलना कराओगे बताओ? किससे तुलना कराओगे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। उसके करने पर, तुलना करने पर a का मान बाबू भैया 1, b का मान माइनस 40 और c का मान 400। c का मान कितना आ गया? 400। अब क्या लगाएंगे? विविक्तर। क्या लगाएंगे? विविक्तर। d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। b का मान बाबू भैया बोलो? आपने कहा माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान 1 और c का मान 400। कोई दिक्कत? आपने कहा नो दिक्कत सर। 40 स्क्वायर 1600 आ गया और 4 चौक 16, 4 चौक 16, ये भी कितना आ गया बेटा? 1600। 1600 क्या कितना आ गया? 0। जब 0 आ गया मतलब हल तो होगा ना, अस्तित्व तो है ना। आपने कहा है, मतलब लिख दीजिए संभव है, संभव है। अब इसकी वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी बेटा? वैल्यू। कौन फार्मूला था? धाराचार। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। आपने बताया था? आपने कहा हाँ सर। माइनस b का मान बोलो बेटा, b का मान कितना है? आपने कहा सर माइनस 40। यहाँ माइनस 40 हो गया प्लस माइनस अंडर रूट डी का मान कितना है? 0 बटे 2a। a का मान 1 हो गया, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, और यहाँ 40 हो गया। 0 का मूल लेंगे 0 आएगा, 0 जोड़ो चाहे 0 घटाओ कोई मतलब नहीं, बटे 2। ये कितना आ गया बेटा? 20। तो x का मान कितना आ गया बेटा? 20 मीटर। 20 मीटर आ गया। x क्या है बेटा? यहाँ x का मान कितना आ गया? 20। कितना आ गया बेटा? 20। अतः अब क्या करोगे? अतः लंबाई चौड़ाई निकालनी है, इसको छाप लो, कॉपी कर लो, ये कॉपी कर लो, आ गया, ये आ गया नीचे, ये आ गया नीचे। चलो मान हटा दो, यहाँ लिख लो अतः। यहाँ क्या लिख लो बेटा? अतः लंबाई कितना है बेटा? x बराबर कितना हो गया? 20 मीटर। चौड़ाई क्या माने थे? y क्या लिख सकते हैं बेटा? 40 माइनस एक्स। 40 माइनस एक्स, तो 40 माइनस 20, ये भी कितना आ गया बेटा? 20 मीटर। तो लंबाई 20 मीटर आ गई और चौड़ाई भी कितनी आ गई बेटा? चौड़ाई भी कितनी आ गई मेरे लाल? आपने कहा 20 मीटर। ऐसे हंसते खेलते एक्सरसाइज 4.3 को हमने खत्म कर लिया। अब चलते हैं बेटा किसकी बारी? इसके होमवर्क की बारी। चलो चलो चलो। तो मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा लाल, हमने देखे बहुत सारे सवाल, अब करने जा रहे हैं बवाल ना बेटा, जिससे बोर्ड परीक्षा में जाएंगे धमाल। 5 क्वेश्चन हो गया है, 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां और 13वां। आपने कहा सर बहुत होमवर्क दे दिए बेटा, टॉपर बनना है
टॉप करना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। अगर तुम्हें आगे जाना है, लाइफ में आगे बढ़ना है तो बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। और लोग आपको गधे ना कहें तो आज घोड़े की तरह मेहनत करो, समझे बच्चे। तो बेटा मैंने ये कुछ होमवर्क दे दिए हैं, अगर आप ऐप पे हैं तो कोई बात नहीं, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। फ्री वीडियोस देख रहे हैं तो इस नंबर पे आप अपना होमवर्क सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करके सेंड कर दीजिए, आपको सही सही सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब बेटा हाँ, एक चीज़ और छोटी सी सूचना, अब इसका बेटा MCQ का टेस्ट आपका अगले दिन आपको फ्री ऐप में मिल जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, सिंपली बुक योर टीचर ऐप डाउनलोड कर लेना है। बुक योर टीचर ऐप डाउनलोड कर लीजिए बेटा आप लोग, और ऐप डाउनलोड करने के बाद आप लोग ऐप के जाके 3 डॉट पे क्लिक करिएगा, आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उसमें बेटा ऐसे आपको स्क्रीन आ जाएगी, उसमें 3 डॉट होगा, 3 डॉट पे जाइएगा, फिर फ्री मटेरियल में जाइएगा, उसमें फ्री टेस्ट में जाइएगा। उसमें 2 फोल्डर होंगे, क्लास 9 क्लास 10। क्लास 10 के फोल्डर में जाइएगा, गणित फिर क्लिक करेंगे, गणित आएगा ऑप्शन, फिर उसके बाद आप जाके उसमें इस चैप्टर का MCQ का टेस्ट दे लीजिएगा, और अगले दिन नेक्स्ट दिन आपको इसके MCQ का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये सारी चीज़ एकदम फ्री है बेटा। 5 चैप्टर तक रहेंगे हम लोग हंसते खेलते, 4 चैप्टर तक के सफ़र को बहुत अच्छे से तय कर लिया, अब 1 चैप्टर और आएगा फिर बेटा उसके बाद, क्योंकि बेटा सारी चीज़ें मैं फ्री में नहीं कर सकता, आप समझ रहे होंगे, इसलिए बेटा कुछ चीज़ें रहेंगी, उसकी मिनिमम प्राइजेस रहेंगी। क्या रहेंगी मैं आगे आने वाले वीडियो में बता दूंगा। अभी प्राइज चेक करना पड़ेगा, अभी से पढ़ाई कीजिए। क्या कीजिए बेटा, पढ़ाई, क्योंकि अब की बार लक्ष्य है हमारा, अब की बार 100 में 100 लाना है, और हमें यूपी में अपना परचम लहराना है। ठीक मेरा बेटा, टेस्ट जरूर दे लीजिएगा, टेस्ट देंगे तो आपका मूल्यांकन होगा, तो आप खुद जान पाएंगे हम कितने पानी में हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, मन लगा के पढ़ते रहें, और थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।